नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। चलिए फटाफट अंदाज में दिखाते हैं आपको सभी खबरें। नरेंद्र गिरी की मौत के मामले में आनंद गिरी, आद्या तिवारी को पुलिस ने कोर्ट में किया पेश। कोर्ट ने दोनों को 14 दिन के न्यायिक हिरासत में भेजा। पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहा आनंद गिरी, एसआईटी के सवालों के दिए गोलमोल जवाब, वीडियो बनाने से भी किया इनकार। नरेंद्र गिरी की मौत और सुइसाइड नोट पर महामंडलेश्वर कैलाशानंद महाराज ने उठाए सवाल का फर्जी है सुइसाइड नोट, नरेंद्र गिरी नहीं थे पढ़े लिखे। महामंडलेश्वर कैलाशानंद महाराज ने कहा बलवीर गिरी को नहीं मानते उत्तराधिकारी, बैठक में तय होगा उत्तराधिकारी। आज होने वाली पंच परमेश्वर की बैठक स्थगित। महंत नरेंद्र गिरी को बागंबरी मठ में दी गई भू समाधि, अंतिम यात्रा में उमड़ी लोगों की भीड़। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक दम घुटने से हुई महंत नरेंद्र गिरी की मौत। सूत्रों के हवाले से खबर, गले पर मिला है बी का निशान। प्रयागराज में महंत नरेंद्र गिरी के अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि सभी पहलुओं पर जांच हो रही है, जो सच होगा वो सामने जरूर आएगा। अवैध धर्मांतरण के मामले में मेरठ से मौलाना कलीम सिद्दीकी गिरफ्तार, यूपी एटीएस ने की ग्लोबल पीस सेंटर अध्यक्ष कलीम की गिरफ्तारी, उमर गौतम का है करीबी। अमरोहा दौरे पर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने अमरोहा को दिया 433 करोड़ की योजनाओं का सौगात, कहा हमने 4.5 लाख युवाओं को दी सरकारी नौकरी। नोएडा के बाद सीएम योगी हापुड़ दौरे पर गए, जहां सीएम योगी कई योजनाओं का उन्होंने लोकार्पण किया और शिलान्यास भी किया। सीएम योगी का ग्रेटर नोएडा दौरा, दादरी में राजा मिहिर भोज की प्रतिमा का किया अनावरण, ग्रेटर नोएडा को 12 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात दी। प्रतिमा का अनावरण के मौके पर सीएम योगी ने लोगों को किया संबोधित, कहा सबसे बड़ा धर्म राष्ट्र धर्म है, यही सीख हमें राजा मिहिर भोज ने दी है। यूपी बीजेपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान पहुंचे लखनऊ, आज बीजेपी ऑफिस में होगी बड़ी बैठक, प्रदेश बीजेपी के पदाधिकारियों के साथ मंत्री भी करेंगे मीटिंग में शिरकत। 4 दिनों के अमेरिका दौरे पर रवाना हुए प्रधानमंत्री मोदी 24 सितंबर को अमेरिकी राष्ट्रपति से करेंगे मुलाकात। देश में कोरोना के 26,964 नए केस, 34,000 से ज्यादा मरीज रिकवर, 24 घंटे में 383 लोगों की मौत। यूपी में अब तक करीब 10 करोड़ लोगों को हो चुका है कोविड वैक्सीनेशन, किसी भी राज्य में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन हुआ है। यूपी के 30 जिलों में कोविड का एक भी नहीं है एक्टिव केस। अवैध धर्मांतरण के मामले में मेरठ से मौलाना कलीम सिद्दीकी गिरफ्तार, यूपी एटीएस ने की ग्लोबल पीस सेंटर अध्यक्ष कलीम की गिरफ्तारी। कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी को लेकर एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार का बयान, कहा अवैध धर्मांतरण के कार्य में लिप्त थे मौलाना कलीम, विदेशों से हुई है भारी फंडिंग। कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने सरकार पर उठाए सवाल, कहा राजनीति के लिए किया गया ऐसा, सीबीआई जांच होनी चाहिए। आजमगढ़ में मुख्तार के खिलाफ पुलिस ने 1100 पन्ने की चार्जशीट कोर्ट में की दाखिल, मुख्तार समेत 11 लोगों के खिलाफ चार्जशीट। 2014 में वर्चस्व की लड़ाई में हुई मौत का मामला। सहारनपुर के सदर बाजार क्षेत्र के हरिनगर चुन्ना भट्टी इलाके में मामूली विवाद को लेकर दोस्तों ने ही दोस्तों की हत्या की, पुलिस ने 3 हत्यारों को गिरफ्तार किया। अलीगढ़ के इगलास इलाके में दोस्त ने की दोस्त की हत्या, समलैंगिक संबंधों से छुटकारा पाने के लिए दोस्त ने की हत्या। सुल्तानपुर के देवरी तारनपट्टी गांव में ग्रामीणों ने सिपाही पर किया हमला, घायल सिपाही को गंभीर हालत में लखनऊ ले जाया गया। एटा के नगला काजी गांव में आवारा सांड के हमले में महिला हुई घायल, गंभीर हालत में महिला को कराया गया अस्पताल में भर्ती। शाहजहांपुर में पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ चलाया अभियान, 24 घंटे में 26 शराब कारोबारियों के खिलाफ केस दर्ज करते हुए 24 तस्करों 7 जुआरियों को गिरफ्तार किया। मेरठ के नौचंदी इलाके में पुलिस ने लुटेरे गैंग का खुलासा करते हुए बदमाशों को किया गिरफ्तार, आरोपियों से चोरी की 3 गाड़ियों समेत गहने बरामद किए। बरेली में साइबर सेल ने ऑनलाइन ठगी करने वाले गैंग का किया खुलासा, पकड़े गए ठग के कब्जे से पुलिस ने 27 लाख रुपए किए बरामद। पीलीभीत के पूरनपुर कोतवाली में चोरों ने दुकान में 1.5 लाख रुपए और सामान लेकर फरार हो गए, पुलिस मामले की जांच में जुटी। ललितपुर में पुलिस ने 3 शातिर मोबाइल चोर गिरोह के सदस्यों को किया गिरफ्तार, पकड़े गए चोरों के पास से चोरी के 14 मोबाइल बरामद। मुजफ्फरनगर में मौलाना कलीम की गिरफ्तारी को लेकर मुस्लिम समाज के धर्मगुरुओं ने एसएसपी से की मुलाकात, धर्मगुरुओं ने एसएसपी से कलीम की गिरफ्तारी को लेकर बात की। महाराजगंज के पुलिस लाइन में आज गोरखपुर परिक्षेत्र के बीट पुलिस ऑफिसर का हुआ सम्मेलन, डीआईजी ने सम्मेलन में आए पुलिसकर्मियों के पेच कसे। बागपत में आपसी विवाद में 2 युवकों की पिटाई का लाइव वीडियो वायरल, दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर युवकों ने दिखाई दबंगई, डंडे लात घूंसे से दोनों युवकों को जमकर पीटा।
सहारनपुर के गंगों में बिजली विभाग पर लापरवाही के लगे आरोप। हाई टेंशन लाइन की चपेट में आए 3 मजदूर। हादसे में 1 मजदूर की मौत, 2 मजदूरों की हालत गंभीर। ललितपुर में अलग अलग घटनाओं में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत, 3 लोग हुए घायल। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। मथुरा में रेलवे ट्रैक पर मिला 2 लोगों का शव। पुलिस बता रही एक्सीडेंट का मामला थाना हाईवे क्षेत्र की घटना। मथुरा में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक में मारी टक्कर। बाइक सवार की मौके पर मौत। हादसे के बाद ट्रैक्टर चालक मौके से फरार। फतेहपुर के जयराम नगर के पास रेलवे ट्रैक पर एक अज्ञात व्यक्ति का मिला शव। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। बदायूं के उजानी कस्बे के मुख्य बाजार की दुकान की छत गिरने से 3 लोग घायल। सभी घायलों का इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है। देहरादून में हादसों को दावत दे रही खुदी सड़कें। बलबीर रोड के मामले में डीएम ने कंपनी पर लगाया 3 लाख का जुर्माना। लोगों के लिए परेशानी बना स्मार्ट सिटी का काम। सहारनपुर के देवबंद में एक रेस्टोरेंट में एलपीजी सिलेंडर में लगी आग। आग से लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। मिठाई बनाने के दौरान सिलेंडर लीक होने से लगी आग। इटावा में एक गोदाम में लगी आग। हादसे में 3 फायर ब्रिगेड कर्मी भी झुलस गए। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। हाथरस में सीमेंट बनाने की फैक्ट्री में लगी आग। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। कोतवाली हाथरस गेट की घटना। आगरा में पानी के तेज बहाव में 5 साल की मासूम बही। हादसे में मासूम की मौत। थाना ताजगंज इलाके की घटना। एटा में पुलिस ने एक शातिर गांजा तस्कर को किया गिरफ्तार। पुलिस ने तस्कर के पास 115 किलो गांजा बरामद किया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत बताई जा रही है गांजे की 20 लाख रुपए। हापुड़ में पुलिस ने 10,000 के इनामी समेत 3 लोगों को किया गिरफ्तार। कब्जे से चोरी का सामान भी बरामद। अलीगढ़ में एक प्रेमी ने की प्रेमिका की हत्या। इलाज के दौरान युवती की मौत। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। सहारनपुर में 14 दिन से लापता बच्चे का शव बरामद। मामले में पुलिस ने अज्ञात दिखाकर शव का किया था अंतिम संस्कार। शहर में देवर ने धारदार हथियार से की भाभी पर हमला किया। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। पुलिस ने आरोपी को पकड़ा। बांदा में एक पिता ने अपनी ही बेटी को उतारा मौत के घाट। प्रेमी के साथ घर से भागने पर नाराज था आरोपी। फर्रुखाबाद में प्रेम प्रसंग के चलते महिला की हत्या। पुलिस ने लोको पायलट और उसके साथियों को हिरासत में लिया। बाजपुर में लुटेरी दुल्हन का मामला आया सामने। शादी के 1 साल बाद पत्नी घर से 4 तोले सोने के जेवर और 50,000 रुपए लेकर फरार हो गई। संबल में ओबीसी की जनसभा को लेकर लगाया गया विवादित पोस्टर। पोस्टर्स में संबल को पौराणिक नगरी की जगह गाजियों की धरती लिखा गया। गोरखपुर में मुख्य अभियंता कार्यालय पर राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन ने किया अनशन। अपनी मांगों को लेकर कर्मचारियों ने किया अनशन। आगरा में अटल जी की जन्मस्थली बटेश्वर में बन रहा म्यूजियम जल्द होगा तैयार। म्यूजियम में रखी जाएंगी अटल जी की याद से जुड़ी चीजें। हरिद्वार में नहीं होगी बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय कार्य समिति। देहरादून में 26-27 सितंबर को आयोजन। राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष भी होंगे शामिल। शिक्षा के क्षेत्र में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लिए बड़े फैसले। 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को मुफ्त मिलेंगी किताबें। 100 टॉपर बच्चों को 5 साल तक स्कॉलरशिप। उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर साधा निशाना। केजरीवाल द्वारा उत्तराखंड के लोगों को किए गए वादों को बताया झूठ का पुलिंदा। उत्तराखंड में होंगे बीजेपी के टॉप नेताओं के ताबड़तोड़ दौरे। 1 अक्टूबर को राजनाथ तो 16-17 को ही हो सकता है अमित शाह का दौरा। पीएम मोदी भी अक्टूबर में आ सकते हैं देवभूमि। उधम सिंह नगर के बाजपुर में मंत्री यशपाल आर्या की सौगात। 13 करोड़ की योजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण। कहा विकास के लिए काम कर रही सरकार। पाकिस्तानी नागरिक आबिद अली को गिरफ्तार कर जेल भेजने का आदेश। नैनीताल हाईकोर्ट ने पलटा निचली अदालत का फैसला। जासूसी के मामले में किया गया था बरी। टिहरी झील मेगा प्रोजेक्ट पर पूर्व पर्यटन मंत्री दिनेश धनई ने उठाए सवाल। कहा बीजेपी सरकार द्वारा 13 डिस्ट्रिक्ट 13 डेस्टिनेशन के तहत जो काम किया जा रहा है वो तो उनके कार्यकाल में ही हो गया था। नैनीताल कोतवाली में छेड़छाड़ की घटनाओं के विरोध में हंगामा। पुलिस जवान पर महिला ने लगाया छेड़छाड़ का आरोप। आरोपी गिरफ्तार। टिहरी जिले में बढ़ती साइबर क्राइम की घटनाओं को कंट्रोल करना पुलिस के लिए चुनौती बन गया है। पुलिस की साइबर सेल द्वारा लोगों को किया जा रहा है जागरूक। सिविल अस्पताल रुड़की में आंखों की बीमारी के प्रतिदिन 30 से 40 मरीज पहुंच रहे हैं, जिसमें अधिकतर छात्र हैं। ऑनलाइन पढ़ाई असर अब बच्चों की आंखों पर धीरे धीरे दिख रहा है। नैनीताल में छेड़छाड़ के 2 मामलों में कोतवाली में हुआ हंगामा। पुलिस दोनों मामलों में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच में जुटी। कुमाऊं मंडल विकास निगम कर्मचारियों ने 12 सूत्रीय मांगों को लेकर मंडल मुख्यालय में की तालाबंदी। नैनीताल मुख्यालय के बाहर कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
बाजपुर के ग्राम नरखेड़ा में नाले का निर्माण न होने से आक्रोशित ग्रामीणों ने निर्माणाधीन सड़क के काम को रोकते हुए सड़क पर दिया धरना। ग्रामीणों ने नाले का निर्माण न होने पर विधानसभा चुनाव के बहिष्कार का ऐलान किया। ऋषिकेश के शीशम झाड़ी के लोग रोड के सुधार की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। लोगों का कहना है कि सड़कों का सालों से निर्माण नहीं हुआ है, जिसकी वजह से सीवर का गंदा पानी घरों में आ जाता है। पौड़ी में रेल लाइन के लिए जमीन देने वाले किसानों को नहीं मिला मुआवजा। कई साल बाद भी कर रहे हैं इंतजार, किसानों को मिल रहा है सिर्फ भरोसा। उत्तराखंड में बैकलॉग भर्ती मामले में अनुसूचित आयोग की सरकार को दी गई डेडलाइन होने जा रही है खत्म। आयोग ने सरकार को 2 महीने का रोस्टर तैयार करने के दिए थे निर्देश। जोशीमठ में भालू में पकड़ने गई वनकर्मियों की टीम पर किया हमला। बेकाबू भालू को गनर ने गोली मारकर किया ढेर। इलाके से खत्म हुआ आतंक। इटावा में कादरी आलमपुर गांव में एक घर में निकला कोबरा सांप। वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर सांप को पकड़ा। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों की खूबसूरत लोकेशन अब धीरे धीरे देश विदेश के कलाकारों को यहां खींचने लगी है। पौड़ी और जिले की अन्य खूबसूरत लोकेशंस पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनने वाली फिल्म व्हील ऑफ सिविलाइजेशन को फिल्माया जाएगा। 2 महीने बाद जेल से रिहा हुए राज कुंद्रा पोर्नोग्राफी मामले में हुई थी जेल। ग्लैमरस लुक में दिखी जानवी कपूर पूल में पोज देती आई नजर। सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीर। जिम ट्रेनर से मिन्नतें करते दिखे रितेश देशमुख। कहा मां घर पर कर रही है इंतजार। फनी वीडियो हो रहा वायरल। नव्या नवेली को पियानो बजाते देख खुशी से फूले नहीं समा रहे अमिताभ बच्चन। नातिन की तारीफ में शेयर किया पोस्ट। टीना दत्ता ने कराया बोल्ड फोटोशूट। पिक्स देखकर क्रेजी हुए फैंस जमकर कर रहे तारीफ। रूस में होगी रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। गाने की शूटिंग। रणबीर आलिया का दिखेगा रोमांटिक अंदाज। आलिया भट्ट के नए विज्ञापन ने कन्यादान परंपरा पर उठाए सवाल तो ट्विटर पर मचा बवाल। समीरा रेड्डी फैमिली संग पहुंची गोवा। मोनोकिनी में फोटो शेयर की। 41 साल की हुई करीना कपूर खान। साल 2000 में फिल्म रिफ्यूजी से बॉलीवुड में की थी एंट्री।